भूल गई। अगर तेरी में चौका लगाती द्वारका में नहीं होती। हाँ 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 भगवान उसी समय विश्वकर्मा को आदेश देते हैं, जैसी द्वारकापुरी बनी वैसी सुदामापुरी बनके तैयार हुई। सुदामा जी लौट करके आए। सुदामा ने आकर के देखा, अरे कहाँ गई रे मेरी टूटी झोपड़िया, कहाँ गई रे मेरी टूटी झोपड़िया, कहाँ गई रे मेरी टूटी झोपड़िया, टूटी झोपड़िया बूढ़ी झोपड़िया, कहाँ गई रे मेरी टूटी झोपड़िया, कहाँ गई रे मेरी टूटी झोपड़िया, कहाँ गई रे मेरी टूटी झोपड़िया। या भैया हम टूटी झोपड़ी छोड़ गए, कपिला गैया छोड़ गए, तुलसी और अपनी भामनी को छोड़ गए। आखिरकार वो सब गया कहाँ? सुशीला ऊपर देखने लगी कि अगर थोड़ी देर इन्हें आवाज और नहीं गई और घर भाजे तो पकड़ में नहीं आएंगे से। आवाज गई ऊपर से, किया इसे चले आओ। सुदामा जी ऊपर गए। कौन? सुशीला? हाँ। अरे हम तो डुकरिया छोड़ गए, तू राती रात में कैसे रंग बदल लगी? और ये नई नई साड़ी कहाँ से आई? ये महिला साड़ी कहाँ से आई? सुशीला बोली, सुनो सुनो प्रिय सुनो, कहाँ से आए बताएं? देवर जी रात आए। सुदामा कहने लगे, देवर? हमारे तो कोई रिश्तेदारी में भैया ना, ये देवर को देवर कैसे होने लगो राती रात में? हाँ, देवर जी रात आए। अरे कौन देवर? और जब आओ तब रात नहीं आओ, दिन में हमारे यहाँ कबू नहीं आओ। अरे सुनो सुनो, कौन से देवर? देवर जी रात आए, बनवाई गए अटरिया, देवर जी रात आए, बनवाई गए अटरिया, देवर जी रात आए, बनवाई गए अटरिया, देवर जी रात आए। उन्हीं ने महल किया बनवाए, उन्हीं ने ऊंची बनवाई गई अटरिया, देवर जी रात आए, बनवाई गए अटरिया, देवर जी रात आए, उड़ाई गए चुनरिया, देवर जी रात आए, उड़ाई गए चुनरिया, देवर जी रात आए। उन्हीं ने महल बनवाए, उन्हीं ने अटरिया, उन्हीं ने चुनरिया। तो हथों को सुशीला बोली, तुम समझ लियो, मोर मुकुट जिन के सिर पे सोहे, मोर मुकुट जिन के सिर पे सोहे, मोर मुकुट जिन के सिर पे सोहे। ऐटा में जिनके लगी थी बसुइया, देवर जी रात आए, उड़ाई गए चुनरिया, देवर जी रात आए, उड़ाई गए चुनरिया, देवर जी रात आए, उड़ाई गए चुनरिया, देवर। कोई भगवान मुरली मनोहर आए, सोई सुदामा समझ गए कि हे प्रभु, मुझसे बाद में क्या क्या खेल खिला दे, मुझे पता ही नहीं चला। मेरे भगवत बंधुओं, इस तरह सुदामा की गरीबी का हल हुआ। और इधर यदुवंश बहुत बढ़ा, 56 करोड़ की संख्या हो गई। भगवान उसी समय समझ गए कि अब इनका समय आ गया। प्रभास क्षेत्र में दुर्वासा ऋषि समय बिताने के लिए आए और ये यादव लोग मजाक टाइप में शाम्भ नाम के अहीर ने साड़ी लपेट करके छोटी वाली कढ़ाई, जिससे माता बहना पूरी बनाती है घर में, वो कढ़ाई बांध करके और धोती साड़ी लपेट करके दुर्वासा ऋषि के सामने पहुंचा। कहने लगा, हे महात्मा जी,
इस लड़की के पेट में बच्चा है, न पीर हो, न पैदा हो, न फड़के, बोलो क्या होगा? दूसरे महात्मा कहने लगे भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, महात्मा से मजाक मत करो। फिर दोबारा से फिर कहा, ए भूरी दाढ़ी वाले बाबा, इस लड़की के पेट में बच्चा है, 14 महीना हो गई, न पीर हो, न फड़के, न पैदा हो, बोलो क्या होगा? दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, मूर्ख, संतों से मजाक करते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल पैदा हो। जो चादर हटाई सोई मूसल सड़क पर। उसे लेकर के नाना उग्रसेन के पास पहुंचे। उग्रसेन समझ गए भाभी आ गई, इसे समुद्र में घिसवा दो। समुद्र में घिसवाया, जो घिसन थी वो तिधारा घास के रूप में बदल गई, इसे पटेरा बोलते हैं। थोड़ी कील बची वो समुद्र में फेंक दी। जरा नाम का बहेलिया मछली पकड़ने के लिए आया, वो मछली निकल गई और वो जाल डाला, वो पकड़ में आ गई मछली, पेट चीरा, वो कील मिली, वो कील उसने अपने बाण में फिट कर ली। और भक्तों, आखिरकार इनके अंदर बुरी आदतें पैदा हुई। दारू पीना, शराब पीना, जुआ खेलना, चोरी करना, कत्ल बलात्कार करना, ये सारी बीमारी इनके अंदर पैदा हुई। आखिर में धर्मार्थ छिड़ी, हथियार खिंचे, हथियार खत्म हो गए तो वही पेट पटेरा घास पे धारा घास उठाने, हाथ में तलवार बन जाए, भाला बन जाए, एक दूसरे में प्रहार करें। जितने भी यादव वहां मौजूद थे लड़ भिड़ करके आपस में मारे गए। आप लोग सोच रहे हैं फिर यादव आए कहां से? 8 यादव उस समय हरिद्वार में थे और जिन माताओं के पेट में बच्चा नहीं थे वो सती हो गई, जिनके पेट में बच्चे थे वो सती नहीं हुई। ये विधवाओं की संतान है। नाना उग्रसेन को बैठे बैठे मंच बैठे के बड़ा वो मां मर गई। बलराम जी समुद्र के किनारे गए, पद्मासन लगा के बैठे, उनके मुंह में से 1000 फुट वाला सर्प निकला, वो समुद्र में समा गया। बलराम वहां खत्म हो गए। भगवान कन्हैया पीपल के वृक्ष की जड़ में पीठ लगा करके, सिर लगा कर जैसे लेटे हुए, पैर पे पैर रख करके, भगवान के पैर में पद्म था। कोई जरा नाम का बहेलिया शिकार खेलता हुआ आ रहा है। दूर से उसने देखा आंख में पद्म, वो पैर में पद्म चमक रहा है। भगवान ने समझा ये हिरण की आंख है। जो बाण धनुष में रख करके लक्ष्य बना करके बाण छोड़ा, बाण जाकर के भगवान के पद्म में लगा, पद्म फट गया। भगवान ने पैर नीचे गिराया। जरा नाम का बहेली आया, बोलो प्रभु ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, हे भगवान मुझे माफ कर दीजिए। भगवान कहने लगे तेरा कोई दोष नहीं है, इसमें एक दूसरे से बदला लिया है। मैंने त्रेता युग में बाली के रूप में तुझे मारा था, आज तूने यहाँ मुझे मार दिया। एक दूसरे ने बदला लिया है, कोई बात नहीं, लेकिन अर्जुन को बुला दे, बस इतना एहसान कर दे। पांडवों के पास खबर भेजी, अर्जुन चले। धर्मराज युधिष्ठिर ने कही जा तो रहे हो लेकिन भगवान को छूना मत। बोला ठीक है। अर्जुन आए, भगवान कहने लगे अर्जुन मुझे गले से लगाओ, मुझे उठा करके छाती से लगा लो, मुझे हाथ से हाथ मिलाओ, हृदय से हृदय मिलाओ। लेकिन भगवान बार बार पुकारते रहे, अर्जुन ने छुआ तक नहीं। भगवान कहने लगे अर्जुन ये कैसी विडंबना है, जब महाभारत में तुम्हारी तरफ से कोई चुईया भी मारी जाती थी तो मैं मछली की तरह से तड़फड़ाता था, कौरवों की तरफ से कोई महारथी मारा जाता था तो मैं फूला नहीं समाता था, आज तू मुझे सहारा नहीं दे रहा है। तब तक उद्धव जी आ गए। उद्धव कहने लगे प्रभु कलयुग में आप किस रूप में मिलोगे? भगवान कहने लगे हम एक ही रूप में मिलेंगे, जो कलयुग में सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्ची भावनाओं से धर्मानुकूल चलते हुए मेरे भागवत तत्व को अपने रूप में समझेगा। मैं भागवत में विराजमान रहूंगा, भागवत मेरा हृदय स्वरूप है। आज भगवान कौनी के बल खिसक करके समुद्र में तैरने लगे, लेकिन मन में सोची कि शक्ति तो अर्जुन के पास रह गई। लौट करके फिर किनारे से लग गए। अर्जुन की बुद्धि खराब हुई, सोचने लगे भैया ने हाथ से छूने की मने करी है, बाण से छूने की थोड़ी मने करी है। तरकस से बाण निकाला, बाण से भगवान को ऐसे करके धकेला, प्रभु अब क्यों आ रहे हो, वो चले जाओ। जो बाण भगवान के शरीर से लगा
वह बाण के द्वारा अर्जुन की सारी शक्ति को भगवान ने खींच लिया। अर्जुन निस्तेज हो गया। कहा, हे अर्जुन, आज के साथ में रोज द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, गोपियों को ले जाना। अर्जुन द्वारका गए, गोपियों को लेकर के लौट रहे थे। रास्ते में मिले भील। भील भी कोई और नहीं, वही एकलव्य था, जिस अर्जुन के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा कटवा लिया था। वही एकलव्य कह रहा है, हे अर्जुन, चला भाग। लेकिन आज अर्जुन बाण चलाता है, वो शक्ति बन के रह जाता है, क्योंकि शक्ति तो भगवान ने बार बार प्रयास किया, लेकिन कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। भीलों ने गोपियों को लूट लिया। अर्जुन तेरो कहा बड़ो समय बड़ी बलवान, भील ने लूटी गोपिका बेई अर्जुन बेई। मेरे भगवत बंधुओं, इधर भागवत की तो होने को चली और श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, तुम्हारे आगे तुम्हारा बेटा जन्मेजय, इसके बाद में कई राजा तुम्हारे वंश में होंगे। आगे चल करके भगवान का कलंकित अवतार होगा, 24वां अवतार। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे आन सज्जन की पीड़ा। आगे चल के राज्य, ये शासन शूद्रों के हाथ में पहुंच जाएगा, और शूद्रों के हाथ में यह शासन जाने पर धर्म क्षीण होने लगेगा। तब भगवान का कलंकित अवतार होगा। कहाँ होगा? जिला मुरादाबाद में, तहसील संबल में, विष्णु ब्राह्मण के यहाँ कुंवारी कन्या के साथ अत्याचार होगा। उसी के पेट से भगवान कलंकित अवतार धारण करके प्रकट होंगे और पापियों को मार करके पुनः धर्म की स्थापना होगी। मेरे भगवत बंधुओं, इधर भागवत गीता होने को चली। तक्षक जीवित होकर के परीक्षित को डसने चला है, और परीक्षित जी पूजा के लिए हाथ में फूल लेकर के खड़े हुए। परीक्षित महाराज, ओ परीक्षित जी, डोल रहे हो? फूल है या कोई फूल है? नहीं, क्या तुम्हें क्या मालूम है? हमारे इतने फोन आ रहे हैं, मैं उठा ही नहीं पा रहा हूँ। फूल है, फूल हाथ में फूल लो। मुझे 6 बजे जाकर के वहां गति में बैठना है भैया। परीक्षित जी आओ जल्दी। हाँ, 15-20 मिनट तो लग जाएंगे, अभी बोलेंगे। चलो आओ। नहीं हो मोक्ष नाम को आयो तुम अब जमीन छोड़े को नाम ना ले रही। यहाँ फूल है कोई या नहीं? यहाँ तो तुम चलो, तो बोलो बोलो बोलो।